देखिए 21 जून से सबके लिए फ्री वैक्सीन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। क्या कुछ उसकी तैयारी है, कितनी वैक्सीन अवेलेबल है, किस तरीके से सरकार काम करेगी, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से रणबीर, रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी और पटना से निधि श्री झा हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, क्या तैयारी है? वैक्सीन का ऐलान तो हो गया फ्री वैक्सीन का 21 जून से, तैयारी क्या है? देखिए तैयारियां सरकार, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह के हालात पिछले 2 महीने में जब राज्य सरकारों को कहा गया कि आप 18 से 44 वाला कीजिए, 25% वैक्सीन आप प्रोक्योर कीजिए, वैसा हालात नहीं रहेंगे क्योंकि केंद्र इस महीने जो वैक्सीनेशन देने की बात कही गई है देश में 12 करोड़ वैक्सीन की डोजेज जो हैं वो उपलब्ध हो जाएंगी। यानी इस समय बहुत अच्छी मात्रा में पिछले महीनों के मुकाबले वैक्सीन है और आने वाले दिनों में अगले 2 हफ्ते में जाइडस की वैक्सीन जो है वो भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करेगी, तो उसकी भी 5 करोड़ डोजेज आएंगी। उसके अलावा अगले महीने के बाद से प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, तो जो संख्या है जो अभी इस समय 12 करोड़ वैक्सीन डोजेज हैं वो बढ़कर 20 से 22 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यानी केंद्र सरकार के पास हर महीने इस वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है बढ़ता जाएगा और वैक्सीन देने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में केंद्र को उतनी दिक्कत नहीं आएगी और राज्य को जो वैक्सीन देना है उसकी संख्या भी हर महीने बढ़ती रहेगी, क्योंकि और वैक्सीन भी आ रही हैं। और जिस तरह से बात की जा रही है कि फाइजर से बात चल रही है, मॉडर्ना से बात चल रही है, कुछ अमेरिका भी वैक्सीन हमें देने वाला है, कितनी अभी इसकी संख्या नहीं पता है। तो ये और वैक्सीन जो है एडिशनल वैक्सीन, तो 216 करोड़ अगस्त से दिसंबर के बीच में वैक्सीन डोजेज भारत सरकार के पास अपनी होंगी। उसके अलावा कुछ और वैक्सीन बाहर से आएंगी, तो अच्छी स्थिति होगी वैक्सीन की। और केंद्र सरकार को ये पता है कि इसकी वजह से किसी तरह की दिक्कत आने वाले दिनों में नहीं होगी। तो वैक्सीन को लेकर केंद्र के पास भरपूर वैक्सीन है और अगले कुछ दिनों में जब ये 21 तारीख से रोल आउट होगा तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है प्रफुल्ल, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वैक्सीन की अवेलेबिलिटी आगे होगी। हमारे साथ भोपाल से ब्रजेश राजपूत जुड़ गए हमारे सहयोगी। ब्रजेश, मैं आपका रुख कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा ब्रजेश, मुझे ये बताइए कि वैक्सीन को लेकर तैयारी क्या है? ऐलान तो हो गया है, जिस तरीके से राज्य में वैक्सीन की गति है अभी लगने की वैक्सीनेशन की, उसके हिसाब से अगर देखें तो क्या 21 जून के बाद परिस्थितियां सुधरेंगी? बिल्कुल आदर्श, उम्मीद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है। हालांकि बीच में गति धीमी रही, चूंकि बीजेपी की सरकार है तो ज़्यादा शोर शराबा हो हल्ला हुआ नहीं, मगर फिर भी सरकार को उम्मीद है कि अब जो वैक्सीनेशन जो आने लगी है, वैक्सीन आने लगी है, तो अब धीरे धीरे सुचारू रूप से वैक्सीन का प्रोग्राम चलेगा। कल जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ उसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया है और कहा कि उन्होंने ये बात कही कि हम कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये जरूर मांग की थी कि कुछ काम उनको दिया जाए 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए, जिससे अभियान पूरा बिखर गया। मगर शिवराज सिंह ने यह कहा कि हम सभी के कुछ और मंत्रियों ने कहा था, मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि ये काम आप ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रधानमंत्री ने वो काम वापस ले लिया, तो एक अच्छी बात है, इससे जो वैक्सीन का काम है बेहतर तरीके से चल पाएगा। मगर जो विपक्ष है उसने इस बात की आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार ने गलत फैसला लिया, उसको अब सही करने की कोशिश है। यानी कि राजनीति तो चल रही, मगर यदि हम जनता की बात करें तो जनता को वैक्सीन अब धीरे धीरे सुलभ हो रही है। और अब पहले की तरह वैक्सीन सेंटर पर उतनी भीड़ नहीं लग रही है, उतनी बड़ी तादाद में लोग वापस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नियमों में जिस तरीके से सुधार हो रहे हैं वो सुधार जनता के हित में हो रहे हैं। बस दुख इसी बात का है कि ये फैसले पहले नहीं लिए गए, पहले ही सोच के लिए जाते तो बेहतर होता। मगर फिर भी जनता को वैक्सीन लग रही है और लोग खुशी खुशी वैक्सीन लगवा रहे हैं। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में 10 तारीख से पूरा अनलॉक हो जाएगा, मगर शर्त यही रखी है कि दुकानें वही खुलेंगी जिनके कर्मचारी और व्यापारी या मालिक वैक्सीनेशन कर पाएंगे। पहले टीका लगाओ फिर दुकान खुलवाओ। तो इस तरीके की मुहिम भोपाल और मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे शुरू होने वाली है। तो वैक्सीन को लेकर कोई अच्छा माहौल है, एक अच्छा सकारात्मक माहौल पूरे प्रदेश में पैदा हो गया है। ठीक है जी आदर्श, और जरूरी है कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द और तेजी से होनी चाहिए, इसीलिए अब केंद्र ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है और उम्मीद यही है कि हालात सुधरेंगे। ज्ञानेंद्र तिवारी रायपुर से जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र, रायपुर की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, क्या स्थिति है वैक्सीनेशन की अभी और 21 जून के बाद हालात कैसे बदलते दिख रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य वो राज्य है, आदर्श आपको याद होगा कि यहाँ पर सर्टिफिकेट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो होगी, ये भी प्रयास किए गए। केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है, ये भूपेश बघेल कहते रहे, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कहते रहे, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। जब कल ये ऐलान हुआ पीएम मोदी की तरफ से कि अब फ्री वैक्सीनेशन कराया जाएगा 18 साल से ऊपर के लोगों को, तो कहने लगे सब तो हमने किया, हमने दबाव बनाया। और ये दबाव बनाने की राजनीति जो है, इसीलिए मैं सीधे कांग्रेस के विधायक है मेरे साथ विकास उपाध्याय, ये लोग जो वाहवाही कर रहे हैं उस पर बात करने के लिए इन्हीं से करता हूँ। आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि
हमने प्रयास किया इसलिए सब कुछ हुआ। स्वागत करिए ना इस फैसले का, दिक्कत क्या है? देखिए, अगर किसी का स्वागत करना है और किसी को धन्यवाद देना है तो देश के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए। पहले दिन से उन्होंने बोला इस बात को कि वैक्सीन सबको फ्री में लगना चाहिए। इसके पहले भी वैक्सीनेशन का काम चला है, चाहे पोलियो का वैक्सीन लगा हो, चाहे तमाम प्रकार का वैक्सीन, देश में कभी पैसा नहीं लगा। और धन्यवाद, एक बार पीएम मोदी को धन्यवाद देने से क्या होगा, हो क्या जाएगा? किस चीज का धन्यवाद देना है? जब हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार 18 साल से लेके, भूपेश बघेल जी की सरकार तो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसमें फोटो लगवाने की चिंता कर रही। फोटो लगाने की चिंता नहीं, ये राज्य पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला राज्य है जिसने 18 साल से 44 साल के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने का फैसला लिया। हमने केंद्र सरकार से मांग की। ठीक है ज्ञानेंद्र, जाहिर सी बात है अब ऐलान हो गया, लेकिन उसके बाद होड़ लेने की कोशिश सबकी तरफ से हो रही है। सबकी तरफ से होड़ लेने की अब कोशिश हो रही है ज्ञानेंद्र, और लगातार अपडेट अपने दर्शकों को हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात अब वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से बदलेंगे, बदल सकते हैं और क्या तैयारी है। हमारे साथ रणवीर भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ निधि भी मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद उन राज्यों का भी हाल जानेंगे, क्या है वैक्सीनेशन की स्थिति, तुरंत लौटता है। क्या उसके बाद सब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था उसके बाद सरकार जागी है, क्या कुछ पूरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत कड़ा था इस बात को लेकर कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है मुफ्त में। ये बात बिल्कुल जग जाहिर है। और 30 अप्रैल को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि केंद्र सरकार खुद क्यों नहीं खरीद कर रही है और राज्यों को दे रही है, राज्यों पर क्यों छोड़ दिया गया है। फिर 2 मई को लिखित आदेश में ये बात कही, 31 मई को फिर ये बात कही गई और 2 जून को आखिरकार सरकार की नीति को मनमाना और अतार्किक कह दिया कि ये बात समझ से परे है कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन आप देंगे, खरीद आप करेंगे, राज्यों को मुफ्त में देंगे और उसके बाद जो आयु वर्ग है उसको पूरी तरह से राज्यों पर छोड़ देंगे। तो ये मनमानी नीति है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक एक फाइल नोटिंग हम देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसी नीति बनी तो बनी कैसे सारे दस्तावेज हमारे सामने रखे। तो निश्चित रूप से सरकार पर एक दबाव तो था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये अलग बात है कि ये भी कहा जा रहा है कि सरकार पहले से विचार कर रही थी कि ऐसी नीति उसे बनानी है, कोर्ट की इसमें भूमिका नहीं है। इस तरह की बातें भी सूत्रों के हवाले से बताई जा रही हैं। तो सरकार ये आधिकारिक रूप से बेहतर बता सकती है कि उसने ये नीति बनाने का फैसला कब लिया। लेकिन ये बात सार्वजनिक रूप से उजागर है कि 30 अप्रैल से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस मसले पर दबाव बनाया हुआ है और ये कहा हुआ है केंद्र सरकार से कि हमें समझाइए कि आखिर आप 18 से 44 साल के लोगों के लिए क्यों नहीं वैक्सीन खुद खरीदकर राज्यों को दे रहे हैं। हम इस पूरी नीति पर विश्लेषण करना चाहते हैं। ठीक है निपुण, आप रहे हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बाकी राज्यों का हाल जानेंगे। हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, वहां की भी स्थिति आपको बताएंगे। अजय, मैं आपका रुख कर रहा हूं, वहां पर क्या हालात हैं? हालात बदलेंगे 21 जून के बाद, अभी तक का स्टेटस क्या है? देखिए आदर्श, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर उन यूनियन टेरिटरीज़ में था, उन केंद्र शासित प्रदेशों में था जहां 18 से 44 साल का जो टीकाकरण था वो करीब 20 से 22 दिन देरी से शुरू हुआ था। कारण ये था कि क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर अपनी सरकार नहीं है, ऐसे में यहाँ पर सारी टीकाकरण की निगरानी जो है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर जो प्रदेश है यहाँ करीब 1.5 करोड़ टीके जो हैं वो चाहिए थे लोगों को लगने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें तो हर महीने यहाँ पर, हर हफ्ते यहाँ पर करीब 1 से 1.5 लाख टीके ही आ रहे हैं। तो ऐसे में टीके की कमी जो है उसके कारण यहाँ पर टीकाकरण सुस्त हुआ है, जिसमें अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस महीने के 21 के बाद तेजी आएगी। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से सिर्फ 3 जिलों में ही 45 से ऊपर की जो आयु वर्ग के लोग हैं उनका सरकार ये दावा कर रही है कि 100% जो है वो टीकाकरण हो चुका है। ठीक है, उम्मीद यही है जो है कि 21 जून के बाद हालात सुधरे, जिस तरह से आप भी तस्वीर बता रहे हैं वहां के हालात इस वक्त क्या। निधि, मैं आपका रुख कर रहा हूं, बिहार के लिहाज से वैक्सीनेशन की रफ्तार जो रही है और आगे की उम्मीद कैसे देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल आदर्श, देखिए सबसे पहले बिहार में अब तक 1 करोड़ 12 लाख लोग ऐसे हैं जो अब तक वैक्सीनेट हो पाए हैं और ये संख्या भी धीमी है। हालांकि खुद जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने कभी नहीं स्वीकार किया है कि बिहार में कभी वैक्सीनेशन की कमी भी आई है। लेकिन ये बात भी सच है कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 2 हफ्ते तक ऐसा रहा जब बिहार के अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं था। अब जब ये फैसला हुआ है तो ये उम्मीद की जा रही है कि 21 जून के बाद से हालात सुधरेंगे, वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो थोड़ी तेज़ होगी।
दूसरी जो सबसे ठीक बड़ी है। बात इसमें सामने आ रही है कि अब बिहार में टीका एक्सप्रेस चल रहा है, जो कि 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को लग रहा है। उम्मीद यही लेकिन है इस निधि फैसले कि के जल्द बाद से जल्द हालात सुधरे इस फैसले के बाद। जिस तरह से आप भी कह रही हैं, इस फैसले के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका मिल पाए, वही बहुत जरूरी है। सबको सुरक्षित रखने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।